अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं ज़करिया लाला से फ़ोन पर बात करता कहता है कि आपका काम हो गया है, अब मेरे इनाम की रकम क्या है। जिस पर लाला कहता है कि तुम्हारा इनाम तो बनता है, आ जाओ। जबकि ज़करिया को पता ही नहीं होता कि पीछे खड़ा सियान उसकी सारी की सारी बातें सुन लेता है। सियान अब चुपचाप कुछ भी नहीं बोलता और ज़करिया से छुप जाता है। ज़करिया जैसे ही निकलता है सियान भी उसका पीछा करते निकल जाता है। ज़करिया सीधा लाला के घर जाता है और जब लाला से मिलता है तो लाला उसको गले लगा कर कहता है कि तुमने तो वो काम कर दिया जो कोई भी नहीं कर सकता था और तुमने गाजी यूसुफ को मार दिया और मेरी रूह को तस्कीन पहुंचती है। अब ये लड़की जो रानिया है ना, इस रानिया के साथ तो मैं शादी कर लूंगा और वैसे भी ये लड़की देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जिस पर ज़करिया कहते हैं कि लाला आपका जो दिल करता है आप करें, वैसे भी इस लड़की की औकात ही क्या है, आगे पीछे इसका कोई भी नहीं है। अब मेरा आखिरी शिकार सियान रह गया है, सियान को भी मैं जान से मार दूंगा। जिस पर लाला कहते हैं कि ज़करिया यही तुम्हारी बातें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तुम अपने एक काम करके दूसरा काम बखुद ही याद रखते हो। जबकि पीछे खड़ा सियान उनकी सारी बातें सुन लेता है। अब लाला के हाथ से इतना बड़ा ब्रीकेस पकड़ लेता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सोने की ईंटें होती हैं और पैसे भी होते हैं। अब जब ये ज़करिया देखता है तो वो खुश हो जाता है और ले जाता है सब कुछ अपने साथ। दूसरी तरफ सियान अब अपने घर जाकर बैठ जाता है और वो सब कुछ इल्हाम को भी बता देता है। कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा ने आंखें बंद करके बचपन से ज़करिया पर इतना भरोसा किया और ज़करिया लाला का जासूस निकला और उसने कभी हमें कानो कान खबर भी नहीं होने दी है। खबर हुई है तो तब जब गाजी यूसुफ मर गया है। जिस पर इल्हाम कहते कि सियान अब तुम क्या करोगे। जिस पर सियान कहता है कि मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको क्या लगता है कि ये ऐसे ही जिंदा चला जाएगा। बहरहाल अब आ जाता है ज़करिया घर में और इस ब्रीकेस को भी छुपा देता है। कहता है कि सियान बाबा आपने मुझे बुलाया था। जिस पर सियान कहता है कि ज़करिया मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन हमारे दरमियान में ही है। तो वो कहता है कि आपका क्या कहने का मतलब है। सियान कहता है कि हमेशा दुश्मनी तो वहां से ही शुरू होती है जहाँ पर गुमान नहीं होता है। तुम ही सबसे ज्यादा करीब थे मेरे बाप के। जिस पर वो कहता है कि लगता है कि सियान बाबा आप मुझ पर शक कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि शक नहीं है, मुझे यकीन है तुम ही थे मेरे बाप के कातिल है। जिस पर अब ज़करिया भी अपनी गन निकाल लेता है और सियान पर तान देता है। कहता है कि तुमने बहुत ही बुरा किया सियान है, तुमने अपने बाप की मौत की वजह तो निकाली लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं ऐसे तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। ज़करिया और सियान अब आमने सामने एक दूसरे के गन्स निकाल लेते हैं लेकिन सियान की यहाँ बहादुरी और एक्टिंग की क्या ही बात है। सियान कहते हैं कि बादशाह बनते नहीं है, बादशाह तो पैदा होते हैं। और यह कहकर सियान ज़करिया के दिल पर गोली मार देता है और मौके पर ही ज़करिया जाबाक हो जाता है। और पास खड़ी इल्हाम बहुत ज्यादा खुश होती है कि अच्छा हुआ ज़करिया मर गया है, लेकिन उसके दिल में अब भी एलिफ की मौत का गम बहुत ज्यादा ताज़ा है। बहरहाल अब सियान ने ये फैसला कर लिया कि अब वो लाला को भी नहीं छोड़ेगा, उसको भी मार देगा। लेकिन सियान को क्या ही पता था कि लाला ने आगे उसके लिए एक और पत्ता गाड़ के रखा है और वो ये था कि पहले तो उसने दानिया को किडनैप किया था और अब वो इल्हाम को किडनैप कर लेने वाला है। यानी कि दोस्तों लग तो यही रहा था कि ड्रामा बहुत ही ज्यादा बोर हो जाएगा, लेकिन ड्रामा तो आगे आगे जाके ब्लॉकबस्टर होने वाला है क्योंकि स्टोरी इतनी मजेदार है कि दिल चाह ही नहीं रहा कि ड्रामे को छोड़ भी जाएं। ऊपर से दानिश तैमूर की एक्टिंग ने तो आज 4 चांद ही लगा दिए और आगे आगे एपिसोड में भी आपको दानिश तैमूर, पुराना दानिश तैमूर बिल्कुल नजर आने वाला है जो कि फुल एक्टिंग करता था। और जब कोई एक्टिंग करता था और डायलॉग बोलता था तो दिल करता था कि बस देखते ही चले जाओ और सुनते ही चले जाओ। आपकी क्या राय है हमराही ड्रामे के हवाले से, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार जरूर करें। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड पिक्चर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।